नमस्कार 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 एवरीवन। तो अति प्रतीक्षित बिहार सरकार का बजट आ चुका है और हम लोग अभी संक्षेप में जो बिहार सरकार का बजट रहा उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि इस बार के बजट में बिहार सरकार ने क्या प्रमुख घोषणाएं की हैं और वहां से ये भी पता चलेगा कि जो केंद्र सरकार ने एक बजट बनाया था उसमें बिहार के संदर्भ में जो बातें कही थी, तो ये बिहार सरकार का जो बजट है ना, ये उसके साथ साथ चलता है। राइट। तो वो चीज़ देखेंगे हम लोग और कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं जिसको आप आने वाले चुनाव से भी जोड़ सकते हैं। राइट। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो हम लोगों का बजट है 2025-26 का जो बजट है हम लोगों का, हम लोग का जो 2025-26 का बजट है आप देखेंगे कि ये 2025-26 का बजट 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट है। 3,16,895 करोड़ का बजट है, जो कि पिछले साल के मुकाबले है ना 38,169 करोड़ ज्यादा है। तो पिछले साल के मुकाबले 38,169 करोड़ रुपए का हम लोगों ने बड़ा बजट बनाया है, उससे ज्यादा का बजट बनाया है। अगर आंकड़ों में थोड़ा विशेष रूप से देखा जाए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो 13.69% की वृद्धि हुई है पिछले साल के मुकाबले, है ना। इस बार 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट बना है आपका और पिछले साल से 38,169.30 करोड़ रुपए ज्यादा है। ठीक है। इसमें बिहार सरकार ने यह तय किया हुआ है कि 2025-26 में राजकोषीय घाटा यानी कि आपका फिस्कल डेफिसिट 3% तक रखने की कोशिश करेगी। तो अनुमान यह है कि वो 2025-26 में राजकोषीय घाटा 3% के रेंज में रखने की कोशिश करेगी और भारत सरकार से यानी कि केंद्र सरकार से पिछले बार के मुकाबले, है ना, 2,414 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में ज्यादा प्राप्त होंगे हम लोगों को। और इस बार जो केंद्र से हम लोगों को कुल अनुदान प्राप्त होने की संभावना है वो है आपका 54,575 करोड़ रुपया। 54,575 करोड़ रुपए इस बार हम लोगों को अनुमान है कि केंद्र सरकार से प्राप्त होगा। तो केंद्र सरकार का भी ध्यान है इधर, है ना, आने वाले चुनाव में। तो वहां पर ये सारी चीजें बिहार को ध्यान में रख करके लाभकारी होंगी। अब हम लोग कुछ घोषणाओं के बारे में बात कर लें कि क्या प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। खास करके महिलाओं से अगर हम लोग शुरू करें तो महिलाओं के लिए क्या प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। इसमें एक विशेष चीज ये कही गई है कि ऐसी बहुत सारी लेडीज पुलिस कांस्टेबल वगैरह जो हैं, है ना, महिला सिपाही, जब भी उनका ट्रांसफर हो जाता है तो इनके पास जो है रहने के लिए आवास की, हॉस्टल की प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके जहां पर भी इनका ट्रांसफर हो रहा है वहां पर सरकार जो है आवासीय सुविधा यानी कि हॉस्टल सर्विसेज अवेलेबल कराएगी। तो एक तो प्रमुख चीज है महिला पुलिस अधिकारियों के लिए कि हॉस्टल सुविधा जो है वो सरकार अवेलेबल कराएगी महिलाओं के लिए। लेडीज के लिए हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो सरकार उपलब्ध कराएगी, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है ना। इसके साथ साथ और भी महिलाओं को ध्यान में रख करके एक विशेष चीज यहां पर बात की गई है कि बिहार सरकार क्या करेगी कि जितने भी पंचायत हैं उन पंचायतों में जो विवाह करने योग्य, है ना, लड़कियां हैं उनके लिए विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से। तो पंचायतों में यहां ध्यान रखिएगा कि पंचायत में विवाह मंडप की स्थापना कराई जाएगी। राइट। तो ये कुछ यूनिक पहल है, कुछ अच्छी चीजें हैं, लेडीज हॉस्टल, विवाह मंडप वगैरह की स्थापना कराया जाना। इसके अलावा कुछ और प्रमुख चीजें महिलाओं को ध्यान में रख करके ही जो बताई गई है उसमें क्या है कि एक पिंक बस का कंसेप्ट लेकर के आया गया है। पिंक बस, है ना। तो जैसा पिंक कलर को हम लोग महिलाओं से जोड़ देते हैं तो पिंक बस की सुविधा शुरू की जाएगी। खास बात क्या है कि ये पिंक बस सिर्फ इसमें जो सवार होंगी ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। राइट। इसके साथ साथ जो पिंक बस का परिचालन होगा यानी कि पिंक बस के कंडक्टर, पिंक बस की जो ड्राइवर होंगी, ये भी सिर्फ महिलाएं होंगी। तो इसका परिचालन किया जाएगा किसके द्वारा? चालक, कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी। सवारी तो खैर रहेंगी, महिलाओं के लिए ही इसको तैयार किया ही जा रहा है। ठीक है। इसके साथ अगर बात करें हम लोग तो महिला चालकों को ई रिक्शा देने के लिए
मतलब कमर्शियल पर्पस से आप उसको यूज करेंगे। तो कमर्शियल पर्पस से यूज करने के लिए महिलाओं के लिए ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन, ये जो महिलाएं खरीदेंगी उस पर बिहार सरकार, है ना, जो नगद में अनुदान देगी। यानी कि जितना पैसा पूरा कॉस्ट है उस कॉस्ट में कुछ शेयर जो है वो बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। व्यावसायिक परिचालन, कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप खरीदती हैं तो ठीक है। तो ये घोषणाएं पहले भी थी, राइट, अभी इनको थोड़ा सा और स्पेसिफाई किया गया है। उसके साथ साथ महिलाओं को गाड़ी चलाने की स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी प्रमुख शहरों में, और ये जो प्रशिक्षण देने वाली होंगी वो भी प्रशिक्षिका महिलाएं ही होंगी। तो महिलाएं प्रशिक्षिकाएं होंगी और उनकी सहायता से आप ट्रेनिंग ले पाएंगी। तो चाहे ई रिक्शा चलाना है, चाहे 2 पहिया वाहन चलाना है, या उससे ज्यादा कुछ भी। इसके साथ साथ कुछ और प्रमुख चीजों की घोषणा की गई है, जैसे महिलाओं के लिए, है ना, पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। प्रमुख शहरों में पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। साफ सफाई, स्वच्छता, टॉयलेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। उसके साथ साथ एक और प्रमुख घोषणा की गई है कि पटना में मोबाइल जिम की स्थापना की जाएगी। मोबाइल जिम कहने का मतलब क्या है कि ये जो जिम होगा, है ना, ये गतिशील चलित जिम होगा। मतलब एक जगह नहीं है, शहर के अलग अलग एरियाज में वो समय के हिसाब से जाएगा। आप थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, है ना, उस जगह पर, मतलब मोबाइल जिम होगा। गाड़ी में रहेगा, गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, तो जगह की समस्या नहीं रहेगी। सुबह में आकर के लग गई, है ना, और आप वहां पर जिम सुविधाएं ले सकते। तो मोबाइल जिम पटना में स्थापित किया जाएगा महिलाओं को ध्यान में रख करके। तो ये सब कुछ यूनिक पहल है महिलाओं को लेकर के। महिलाओं के बाद फिर स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगर स्वास्थ्य पे चर्चा, स्वास्थ्य से पहले हम लोग, हाँ, स्वास्थ्य पर कुछ विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य पे अगर चर्चा करें तो जितने भी अनुमंडल हैं उन अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल तो प्रमुख रूप से स्थापित किया ही जाएगा। जिन अनुमंडलों में नहीं है, वैसे तो अनुमंडलों में सरकार के द्वारा पहले से प्रावधान है कि अस्पताल होंगे, तो वो रहना ही चाहिए। उसके साथ साथ अनुमंडलों में रेफरल हॉस्पिटल भी, है ना, स्थापित किए जाएंगे कि अगर वहां पर नहीं हो पाया इलाज तो उससे एक कदम आगे आपको जिला स्तर पे नहीं जाना पड़े या भाग करके पटना नहीं आना पड़े, तो आपके ब्लॉक में, आपके अनुमंडल में एक रेफरल हॉस्पिटल भी रहना चाहिए। ठीक है, तो यह व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। अच्छी पहल है स्वास्थ्य सुविधा को और दुरुस्त करने के लिए। कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है, तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को ध्यान में रखते हुए बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। कैंसर को ध्यान में रख करके बिहार सरकार द्वारा पहले भी काम किया गया है। मुजफ्फरपुर में, है ना, एक कैंसर संस्थान, महावीर कैंसर संस्थान की स्थापना पहले भी की जा चुकी है। उसके साथ साथ बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। पटना में भी है, तो पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय में एक अलग से कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है बिहार सरकार में, जहां पर हम लोग स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा करते हैं। तो स्वास्थ्य में कैंसर पर विशेष ध्यान है और ये बहुत आवश्यक भी है, कैंसर जैसी बीमारी का इलाज किया जाना। उसके अलावा कुछ और विशेष चीज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए कि राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। मतलब पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर, एक सेपरेट कैडर बनाया जाएगा जिसका पूरा का पूरा ध्यान किस पर होगा? पूरा का पूरा ध्यान पब्लिक हेल्थ पर होगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल रहेगी जिसमें कि आप पब्लिक, है ना, हेल्थ मैनेजमेंट कैडर बनाने जा रहे हैं। तो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर जो बनेगा, इसका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो, है ना, स्वास्थ्य, बिहार में स्वास्थ्य को लेकर के रहेगा। किस तरीके से चीजें लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, है ना, इन सभी चीजों पर ध्यान रहेगा। इसके साथ साथ मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए प्राइवेट संस्थान जो है उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, है ना, कि निजी क्षेत्र के सहयोग से मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि सरकार सारा काम खुद नहीं कर सकती है, तो प्राइवेट कॉलेजेस को कहा जा रहा है कि आप आइए मेडिकल कॉलेज संचालित कीजिए। और उसके साथ साथ जहां सरकार को पहल करना है वहां पर
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर भी सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उद्देश्य ये होता है कि सरकार के पास थोड़ा फंड कम है या सरकार जो है बढ़िया तरीके से और जल्दी में समय में काम को संपन्न करना चाहती है, तो पीपीपी है ना, निजी जन भागीदारी, राइट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, राइट। और शहरों को ध्यान में रख करके नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र भी शुरू किए जाएंगे। खास करके वहां ध्यान रहेगा कि ऐसे शहर जहां पर स्लम जैसी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया से नहीं मिल पा रही हैं, तो उसके आसपास एक नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी, है ना। तो जो विशेष रूप से वंचित वर्ग हैं उन लोगों के लिए पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों में, तो शहरों में ही स्लम की समस्या होती है, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक, है ना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो उन लोगों के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये बहुत बढ़िया है। तो जैसे हम लोग शहरी गरीबी के बारे में बात करते हैं, तो शहरी गरीबी का एक कारण जो है ना, कारण भी और परिणाम भी, है ना, स्लम पॉपुलेशन का अनहेल्दी लिविंग है, तो उसको ध्यान में रखा जाएगा यहां पर। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सरकार की कुछ और प्रमुख घोषणाएं हैं, है ना, सरकार की कुछ और प्रमुख घोषणाएं हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, राइट। सरकार की कुछ और प्रमुख घोषणाएं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके विभिन्न जिलों में हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके विभिन्न जिलों में हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। और पूर्णिया जिले में हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है ऑलरेडी, जिसको जल्दी ही चालू किया जाएगा। पूर्णिया में ऑलरेडी काम लगा हुआ है, उसको जल्दी चालू किया जाएगा। उसके साथ साथ भागलपुर में खास करके सुल्तानगंज और राजगीर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है उसका निर्माण किया जाएगा। तो राजगीर, सुल्तानगंज एवं रक्सौल में, है ना, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित करने की कार्रवाई शुरू होगी, मतलब नया हवाई अड्डा बनेगा, है ना। तो यहां पर इन तीनों जगहों पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स जो हैं ये बनेंगे। उसके साथ साथ देखो, है ना, बजट में भी सरकार ने उड़ान के तहत बढ़िया से काम करने की बात की थी। उड़ान जो योजना है, उस उड़ान योजना का उद्देश्य है पूरे भारत में हवाई जहाज की सर्विसेज को सस्ता करना और एफिशिएंट करना, ताकि कम पैसे में भी, कम लागत में भी ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ ले सके। तो उसके तहत जो है, अगर ज्यादा नंबर में, ज्यादा संख्या में, छोटे ही सही अगर हवाई अड्डे विकसित रहेंगे, तो उड़ान के तहत छोटे छोटे और दूर दराज के इलाकों से भी लोग वहां पर जुड़ सकेंगे जहां पर हवाई सुविधाएं नहीं हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो जैसे छोटे हवाई अड्डा जहां पर हैं, जैसे भागलपुर में, वाल्मीकि नगर में, वीरपुर, सुपौल नेपाल के पास, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा, यहां पर जो छोटे हवाई अड्डे हैं उनको विकसित किया जाएगा। और उसके साथ साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को भी उड़ान योजना के तहत लाया जाएगा, है ना। इन सबको उस योजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है एयर सर्विसेज से जोड़ने के लिए। उसके साथ साथ अगर बिहार की बात करें और कृषि पर बात नहीं हो तो बात आपकी पूरी नहीं होती है। तो बिहार में कृषि को लेकर के तो चर्चा करना ही पड़ेगा। तो कृषि संबंधित कुछ प्रमुख घोषणाएं क्या हैं, जैसे एक तो प्रमुख बात यह की गई है कि कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण जो राज्य में 21 हैं, कहने का मतलब जो एपीएमसी मंडी है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट मंडीज जो हैं, है ना, तो वो जहां पर भी वो मंडी में बाजार लगता है उसको प्रांगण कहा गया। तो उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा और उसके लिए 1289 करोड़ रुपए की लागत पर योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। और अन्य सभी बाजार समिति प्रांगणों को कार्यशील किया जाएगा, राइट। तो 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण जो हैं उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा और उसके अलावा अन्य जो हैं उनको और कार्यशील, एक्टिव करने के लिए काम किया जा रहा है। उसके साथ साथ जब आपने केंद्र सरकार का बजट देखा था तो केंद्र सरकार ने अपने बजट में घोषणा की थी कि जो दलहन और तिलहन की फसलें हैं, है ना, उसकी लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है। तो वहां पर घोषणा की गई थी कि दलहन और तिलहन की फसलें जो हैं अगले 5 साल के लिए एमएसपी पर खरीदेगी। और किसके द्वारा खरीदा जाएगा? वो खरीदा जाएगा एनसीसीएफ और नैफेड के द्वारा। बिहार सरकार ने भी कहा है कि वो एनसीसीएफ और नैफेड के द्वारा, है ना, अरहर और
अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि जो दलहन है ना, इनको खरीदेगी। तो बिहार सरकार की जैसे जो चौथी एग्रीकल्चर रोड मैप जो जारी किया गया उसमें दलहन फसलों पर जोर है ना। तीसरे में भी दलहन फसलों पर जोर था, है ना। तो बिहार दलहन फसलों में अच्छा कर सकता है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है कि एनसीसीएफ और नैफेड जो है ना, एमएसपी पर ये दलहन फसलों को खरीदेगी, राइट। उसमें आपका अरहर और मूंग पर विशेष ध्यान है। एक और विशेष चीज के लिए पहल की जा रही है, जैसे सुधा को आप जानते हैं। सुधा जो है बिहार में, है ना, मिल्क सेल करने का, मिल्क प्रोडक्शन करने का क्या है, सहकारी संगठन है, राइट। तो अभी सुधा का जैसे आउटलेट है जहां पर कि दूध की सामग्रियां और दूध बिकता है, उसी की तर्ज पर तरकारी सुधा आउटलेट शुरू किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जो ऐसे किसान हैं जिनको सब्जियों में व्यापार करना है, जो सब्जी के उत्पादन करते हैं, उन लोगों के लिए एक प्रोत्साहन का हो जाएगा काम, है ना, कि वो सब्जियों का उत्पादन कर पाएंगे और इस तरीके से तरकारी सुधा के माध्यम से, है ना, उसको इनको उपलब्ध कराएंगे और उसको बेचा जा सकेगा। इसी तर्ज पर सरकार ने क्या कहते हैं, कृषि विपणन समिति की स्थापना करने की घोषणा की। तो कृषि सहकारी संगठन बनाया जाएगा उसके लिए। तो सरकार के द्वारा ये ऐसे पहले से भी हमारे यहां, है ना, तो कृषि सहकारी संस्था को और विकसित करने की बात की गई है, राइट। इसके साथ साथ अब महिलाओं को ध्यान में रख करके सरकार के द्वारा महिला हाट बनाने की भी बात की गई है। सरकार जो है महिला हाट भी बनाने जा रही है। तो ये कुछ ऐसे यूनिक चीजें हैं जिसको करने से ऑफ कोर्स बिहार में महिलाओं की भी स्थिति बढ़िया होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि चूकते आ रहे हैं हम लोग, वहां पर बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं। उसके अलावा कुछ अन्य घोषणाएं हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जैसे SC/ST प्री मेडिकल स्कॉलरशिप 1000 रुपए से बढ़ा करके 2000 रुपए कर दिया गया, डबल कर दिया गया। प्री मेडिकल स्कॉलरशिप, है ना। सभी प्रखंडों में इसी साल आउटडोर स्टेडियम जो है ये बनाया जाएगा। तो जितने भी प्रखंड हैं उन सभी प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। तो खेलकूद सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। सभी जिलों में आधुनिक बस स्टैंड, हो सकता है आपके जिले में अभी तक बस स्टैंड का निर्माण शुरू भी हो गया हो, तो बिहार सरकार कई दिनों से बस स्टैंड पे लगी हुई काम कर रही है। तो आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा। साइबर अटैक से बचने के लिए डेटा सेंटर बनाया जाएगा। पटना में महिलाओं के लिए चलंत जिम, जिसके बारे में बात किया हम लोगों ने, सब्जी उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा। अरहर, मूंग दाल इत्यादि को MSP पर सरकार खरीदेगी। इसके साथ साथ महिला हाट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो ये सब कुछ प्रमुख घोषणाएं आपके इस साल के बजट में किया गया है, जिसमें कि जोर जो है आप देखेंगे कि उड़ान से जुड़ने के लिए एयर सर्विसेज पर काफी जोर दिया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख घोषणाएं रही हैं। बाकी हम लोग डिटेल से अपना बिहार का जो बजट है वो लेकर के आएंगे, है ना, जिसमें ग्रीन बजट, चिल्ड्रन बजट, इन सभी को शामिल किया जाएगा। डिटेल से एक चीज रहेगी, पिछली बार जब हम लोगों ने किया था तो बिहार के प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए थे इत्तफाकन वो सारे क्वेश्चंस हमारे उस एक क्लास से आए थे, है ना। तो हम लोग उस चीज को ध्यान में रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं जल्दी ही।